कहने देना मेरे सोने दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी के साहबा की ताजीम हर कलमा को ऊपर वाजिब और जरूरी और इनकी बेअदबी हराम है। मेरा नबी एक बार नहीं बार बार अपनी उम्मत को तालीम दे के गए हैं। मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह के अभी फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबा फजअल मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहाबा। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे साहबा को चुना। उनमें से कुछ मेरे वजीर हैं, हाँ जी, कुछ मेरे मददगार हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार हैं। फमन सब्बहुम, जिसने इन्हें गाली दी, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइकते, फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों की लानत। ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम यौमल क़ियामत सर्फन वला अदला। खतीब बगदादी इसे तारीख़ बगदाद में लेकर आएंगे। मेरा नबी फरमाते हैं कि जिसके दिल में इनका बुग़्ज़, इनको गाली देने वाला, उसकी ये सदा होगी, ना उसके फर्ज कबूल होंगे ना उसके नफल कबूल होंगे। कोई इबादत उसकी कबूल नहीं है। और दूसरी रिवायत में मेरे नबी पाक ने इसी तरह फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए ये चुने, कुछ मेरे अंसार हैं, कुछ मेरे असहार हैं, कुछ मेरे मददगार हैं, कुछ मेरे वज़रा हैं। फरमाया फमन हाफिज़नी फीहिम हाफिज़हुल्लाह, जिसने इनके मामले में मेरा लिहाज रखा था उसका लिहाज रखेगा। वमन आज़ानी फीहिम आज़ाहुल्लाह, जिसने इनके मामले में मुझे तकलीफ दी अल्लाह उसे तकलीफ देगा, अल्लाह उसे अज़ियतों में डालेगा। और हुजूर ने फरमाया वसय्याती कौमन यसुब्बूनहुम, अनकरीब कुछ लोग आएंगे जो इनको गालियां देंगे, वयंतखिसूनहुम, उनमें से नक्श निकालेंगे। फला तजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुबाकिलूहुम वला तुनाकिहुम, न इनकी मजलिसों में जाओ, न इनके पास खाओ, न इनके पास बैठो, न इनके साथ पियो, न इनसे निकाह करो। बेकी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी को गाली मत दो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हबा, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, वो मेरे सहाबी के एक मुद जौ को या एक मुद गल्ले के सदका करने को उसके आगे को भी नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह की आवाज है। पता चला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अदब लाजिम, ताजीम फर्ज और इनकी बेअदबी बोलिए हराम है। वो जो मेरे हुजूर के सहाबा हैं उनमें खुलफा भी हैं, उनमें अशर मुबशर भी हैं, उनमें बेहतर रिजवान वाले भी हैं, उनमें दीगर शान वाले हैं। उन शान वाले सहाबा में मेरे नबी पाक का एक प्यारा जलीलुल कदर सहाबी हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे खंदक के बाद इस्लाम लाए। खालिद बिन वलीद और हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस ये दोनों एक दिन इस्लाम लाए। हजरत आम्र बिन अल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़े दबंग किस्म के आदमी थे। एक आदमी की क्वालिटी होती है ना तबीयत में कि वो इंतहा पसंद होता है, जिसके साथ खड़ा होता है सख्ती से खड़ा होता है। ये जब हालत कुफर में थे, ईमान नहीं लाए थे, तो दबंग अंदाज से उधरते हर जंग में फ्रंट पे, और लड़ते तो जनाब सीधा फ्रंट पे आकर, दुश्मनी की तो फ्रंट पे आकर। हिजरत करके सहाबा नजाशी के दरबार में गए। वहां जो कुरैश मक्का का काफिला गया था, उनका वफद, उनको लेने और मांगने के लिए उनकी क़यादत कौन कर रहा था? आम्र बिन अल आस कर रहे थे। ये था इनके हालत कुफ्र के अंदर। ये खुद फरमाते हैं मैं हालत कुफ्र में सबसे सख्त था रसूलुल्लाह के खिलाफ, और जब तौफीक ईमान मिली, जब हालत ईमान में आए, ईमान लाने से पहले इन्होंने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद को कलमा पढ़ाया। ये आगे गए, इन्होंने हाथ आगे किया, हाथ पीछे कर लिया। हुजूर मेरे से कोई वादा शादा होना चाहिए। पर मैं बोला हूं क्या वादा चाहता है? अर्ज किया कि मैंने आपके साथ ज्यादतियां की, मेरे बड़े गुनाह हैं। तो फिर उनका क्या बनेगा, पहले वो जरा बताएं। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अल इस्लाम वल हिजरत यजुब्बु मा क़ब्लहु। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है कि इस्लाम और हिजरत मा कबल के सारे गुनाहों को मिटा देती है। आपने हाथ आगे किया, फरमाते हैं
वो वक्त था कि जब मुझे तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा नफरत हुजूर से थी, लेकिन जब ईमान लाया तो अब पूरी कायनात में जो हस्ती मुझे सबसे ज्यादा महबूब हुई उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब इस्लाम लाए तो ये भी फिर एक्सट्रीम पे मोहब्बत की तो कूट के, जिस आदमी ने चुट के मोहब्बत करनी तो इन्होंने टूट के प्यार किया मेरे नबी से, और इस तरह का प्यार किया। अल्लाह अकबर। अदब का ये आलम था कि एक दफा किसी ने पूछ लिया, आम्र हुजूर कैसे थे? साहब लगाओ कितने साल हुजूर की खिदमत में गुजारे। आम्र हुजूर कैसे थे? रोने लग गए। पर मैं अल्लाह की कसम, अगर मुझसे कोई हुजूर का हुलिया पूछे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी भी आंखें उठाकर हुजूर के मुखड़े पे देखा ही नहीं। इजलालन लिशान मोहम्मद, हुजूर की अजमत और शान के सामने इनकी आंखें झुक जाती, निगाहें झुक, कभी भी हुजूर के सामने इन्होंने निगाहें नहीं उठाई। कहते हैं मुझसे कोई पूछे तो मैं हुजूर के आंखों से कभी मैंने आंखें नहीं मिलाई, मैं नहीं बता सकता कि हुजूर की आंखों के डोरे कैसे हैं, हुजूर की अंदर की आंख का बनावट कैसी है, क्योंकि मैं कभी भी मैंने अदब के मारे हुजूर के सामने सर नहीं उठाया। ये हमेशा हुजूर के सामने सर झुका के बात करते थे। नबी पाक ने फिर इन पर एतमाद किया। और भाई इस लेवल का बंदा जब ईमान लाया तो अल्लाह के नबी से जब शदीद मोहब्बत हुई तो फिर हुजूर को, आपको पता है कि हुजूर के सारे मामलात का मालिक और मुख्तार कौन है? बोले सारे, अल्लाह। हुजूर के फैसले और मामले कौन करता है? अल्लाह। अब जाहिर नबी का फैसला, अल्लाह का फैसला। अल्लाह के नबी ने इनको मुख्तलिफ कबाइल की तबलीग के लिए भेजा। फिर एक सरिये की क़यादत, जिसे सरिया ज़ात सलासल कहते हैं, कई सौ सहाबा की क़यादत में इनको भेजा और इन्होंने वहां जाकर उस जंगी मुहिम को सर किया। फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बज़ाहिर इस्लाम ले आए थे, लेकिन ज़ाहिर एक साल से बुतों को पूजते आए थे, लेकिन अभी तक वो बेशक कलमा तो पढ़ लिया था पर बुतों से उतनी नफरत नहीं करते थे जितनी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी को पता चला कि अभी तक बहुत सारी आबादियों में बुत जूं के तू हैं। मेरे नबी ने फरमाया आमिर को बुलाओ। बोलिए ना यार, किसको बुलाओ? आमिर को बुलाओ। हजरत आमिर बिन अल-आस है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, जाकर उन तमाम बुतों को गिराओ। ये एक कबीले में गए और वहां एक शख्स था, उसको आपने कहा चल तोड़ इस बुत को। वो कहने लगे जी मैं तो नहीं तोड़ता, कहीं मुझ पे सजा ना आ जाए, तो आप भी हाथ नहीं लगाइएगा। आपने फरमाया बंदे खुदा, अभी तक कलमा पढ़ा है और अभी इतना पुख्ता ईमान नहीं हुआ। आपने फौरन बुत के टुकड़े टुकड़े किए। फरमाया कहो इसको कि ये मुझे नुकसान को जाके दिखाए। ला यनफा वला यदुर, न ये बुत नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। तो जब आपने उन बुतों को तोड़ा, वो जो नए नए मुसलमान होने वाले लोग थे उनके अकीदे और ईमान मजबूत हो गया। और फिर उन कबाइल के अंदर भी वो जो हुजूर को जरूरत थी उसको पूरा करने वाले कौन थे? हजरत सैयदना आमिर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुख्तलिफ मवाक़े पर अल्लाह के नबी ने इनको अपना सफ़ीर बनाया। और आपको पता है कि सफ़ीर रियासत की जुबान होती है, तो मेरा नबी जिसे अपनी जुबान बनाकर भेज रहा है वो कौन है? सैयदना आमिर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फितने इर्तिदाद को कुचलने के लिए इन्हें मुख्तलिफ कबाइल की तरफ जंगी मुहिम्में देकर भेजा। बताने का मतलब ये कि ये कोई आम सहाबी नहीं है, ये जलीलुल कदर सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में इनको अम्मान का वाली मुकर्रर किया, गवर्नर बनाया। आपके विसाल के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी इनको उसका वाली मुकर्रर किया। फिर बाद अज़ां फिलिस्तीन की मुहिम में हजरत अबू बकर ने भेजा। फिर दमिश्क की फतह में इनको शामिल रखा। इजनादैन, फहल, यरमूक, इन बड़ी बड़ी जंगों में अगर कहीं खालिद बिन वलीद की तलवार चली है, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह की तलवार चली है, तो साथ साथ आमिर बिन अल-आस की तलवार भी चली है। लेकिन आपको एक शौक था, एक तड़प थी कि मैं कोई ऐसा मुल्क फतह करूं ना कि बस जिसका ये हो कि फिर अमर नहीं किया है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किए मुझे इजाजत दें तो मैं मिस्र को फतह करूं। उन्होंने कहा वो बहुत दूर है, जंगी मुहिम बड़ी मुश्किल होगी। इन्होंने अर्ज किया कि नहीं वो बड़ी जरखेज जगह है, वहां कुफ्र का एक अड्डा है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। रूमियों के लिए वो एक मरकजी हैसियत वाली जगह है। हजरत उमर फारूक ने इनको जंगी मुहिम के लिए रवाना किया। फिर बाद अज़ां इनकी मदद के लिए एक और सहाबी को 10,000
जो है ना वो लोग फौजी देकर उनकी मदद के लिए भेजा। हजरत सईदना अमर बिन अल-आस ने मिस्र को फतह किया और फिर ऐसा फतह किया कि सिकंदरिया से शुरू हुए तो दूर दरियाए नील के आर पार जाते जाते रूम की सरहदों पे जाकर दस्तक देनी शुरू कर दी। तो ये हैं कौन? फातिह मिस्र, ऊंचा बोलिए, फातिह मिस्र। हजरत सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर इन्हें मिस्र का गवर्नर बना दिया। इनकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब सरिये का निगरान बनाकर भेजा तो हुजूर ने फरमाया तू वापस भी आएगा और अल्लाह माल गनीमत में भी अल्लाह ताला बहुत सारा माल तुम्हें अता करेगा। अब ये रुक गए। अब देखें जरा खुलूस देखें और बंदे की हमीयत ईमानी देखें। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम माल के लिए नहीं लाया, यार सुभान अल्लाह की आवाज है, मैंने इस्लाम पैसों के लिए नहीं लाया, मैंने इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए लाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तो अल्लाह के बंदे, नेक बंदे के लिए नेक माल हो तो चंगा होता है। इसका मतलब क्या है? बंदा नेक हो तो उसके माल साफ, उसके पास साफ सुथरा माल हो तो उसकी इज्जत है, उसके लिए बेहतर है। हजरत आमिर बिन अल-आस के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अमर बिन अल-आस मिन सालिह कुरैश। तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत की है कि अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कुरैश के सालिहीन में से हैं, नेक लोगों में से हैं। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने हुजूर के ज़माने में भी इस्लाम की खिदमत की, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी इस्लाम की खिदमत की। हज़रत सईदना अबू बकर, हज़रत सईदना उमर, हज़रत सईदना उस्मान के दौरे खिलाफत में कुछ वजूहात की बिना पर आपको माज़ूल कर दिया गया। बाद अज़ां हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौरे हुकूमत आया, उनकी इमारत का ज़माना आया तो ये चूँकि उनके फ्रंट के जो 3-4 साथी हैं उनमें से ये थे हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो फिर जनाब हज़रत अमीर मुआविया ने इनको दोबारा मिस्र का गवर्नर बनाया। जब उनके पास हुकूमत आई तो हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर आखिरी दम तक मिस्र के हाकिम के तौर पर आपने ये वक्त गुजारा। आप से मरवी एक रिवायत है और ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि देखो सहाबी होकर ये सारी हदीसें उनको पता हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र कैसी है। आपके बेटे आपके पास आए और देखा कि वाले सब रो रहे हैं तो अर्ज किया अब्बा जान आप रो रहे हैं, रोने की वजह? फरमाया बेटा मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरे 3 जिंदगी के मरले आए। फरमाया एक वो मरला था कि कुन्तु अव्वल शै काफिरन फकुन्तु अशद्दन नास इला रसूलिल्लाह, मैं काफिर था, हुजूर का खिलाफ सख्त किस्म का आदमी था। अगर लव मुत्तो हीन आइज़िन वजबती अन्नार, अगर मैं उस हालत में मर जाता पक्का जहन्नमी होता। फिर जब मैंने हुजूर के हाथों पर बैत की तो कुन्तु अशद्दन नास हयाम, मैं हुजूर के साथ सबसे ज्यादा हया करने वाला था, निगाह भी नहीं उठाता था। अगर उस हालत में मर जाता तो लोग मेरे लिए कहते वाह 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 वाह, अम्र के लिए मौजे हों, अम्र के लिए मुबारकें हों, इस्लाम लाया और खैर की जिंदगी गुजारी, खैर के ऊपर चला गया और इसके लिए जन्नत है। फिर फरमाया मामलात मेरे ये हुकूमतों के मामलात आए और बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए आपने फिर दुआ पढ़ी। अब सुनिए जरा साहबी रसूल के विसाल का वक्त। अल्लाहुम्मा इन्नका अमरतनी फलम अतमर व ज़जरतनी फलम अतज़र फलम अनज़जिर, अल्लाहुम्मा ला कवियुन फंतसिर वला बरियुन फातज़िर वला मुतकब्बिरुन बल मुस्तगफिर, ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता। हजरत अम्र बिन अल-आस दुआ करते हुए अल्लाह तू बड़ा मैं छोटा, मुझे तेरी हाजत तेरी जरूरत, मेरी तू मदद कर। ए मेरे अल्लाह मैं तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सका। सोचो जरा इतना बड़ा साहबी होकर आजिज़ी कितनी है। मैं तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी शायद नहीं गुजार सका, ए अल्लाह मेरी मदद कर। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, यही जुबान पे आपके जारी है और आपकी जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो गई। आप बहुत बड़े आलिम और मुज्तहिद साहबी हैं। आपने 700 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह की आवाज। कितनी हदीसें? 700। इनमें से बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह 17 हदीसें। इमाम बुखारी ने अकेले 8 और इमाम मुस्लिम ने 20 अकेले रिवायतें इनसे दी हैं। अल-गज़ सहाबा किराम में एक बहुत बड़ी शान के मालिक हैं जनाब हजरत सईदना अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
अब ये सहाबी रसूल है और हर सहाबी का नाम अदब और एहतराम से लेना ये लाजिम और जरूरी है। बाज औकात कुछ ऐसे नाम हैं सहाबा के कि जो ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि सिर्फ वल्दियत का फर्क है, जैसे आमिर बिन साद, आमिर बिन अलास। अब आमिर बिन साद ये कातिल आले बैत है, ये दुश्मन आले बैत है, और आमिर बिन अलास सहाबी रसूल। भाई बोलिए क्या है? सहाबी रसूल। तो बहुत सारी दफा नाम लेते हुए और बहुत सारी दफा मुहद्दिसीन के यहाँ ये पूरा ये चैप्टर इल्मुल हदीस में कि कई दफा वालिद का नाम पहले आ जाता है और बेटे का नाम बाद में आ जाता है। कभी बुरैदा की जगह अबू बुरैदा बोल दिया जाता है और अबू बुरैदा की जगह बुरैदा बोल दिया जाता है। अब ये कई दफे इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। हजरत आमिर की जगह अबू आमिर एक और साहबी हैं, वो दोनों बाप बेटा साहबी हैं। अब वो दोनों के हवाले से कभी इस तरह डाउट होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा जब बात कर रहा होता है, मसलन आमिर बिन साद की धुलाई करने लगता है, तो अचानक सबकत लिसानी से क्या निकल जाता है? आमिर बिन अल आस। और ऐसा सबकत लिसानी से हो जाता है। मेरे से भी चंद दिन पहले इस तरह एक तकरीर के और खिताब के दौरान मेरे से हुआ, मैं रगड़ा दे रहा था यजीद, मरवान, अमर बिन साद। जाहिर है कि दुश्मनाने वाले बैत हैं, मैं उनको रगड़ा दे रहा था और कह रहा था ये जूते की नोक पे हैं, और आगे जो सख्त जुमले मैंने बोलने थे वो मैं बोल रहा था। तो वहां जोश खिताबत में बाज़ औक़ात जुबान स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो मेरे से आमिर बिन साद की जगह क्या निकल गया? आमिर बिन अल आस। मुझे बाद में मुत्तले किया गया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, तौबा और रुजू किया, जैसे कि शरीयत का तकाजा है। क्योंकि मैंने जो आगे जुमले बोले थे वो बड़े सख्त जुमले थे कि ऐसे मेरे जूते की नोक पर। तो मैं चूंकि किसको कह रहा था? आमिर बिन साद को कह रहा था, निकला क्या? आमिर बिन अल आस। अब वहां सियाक़े कलाम मौजूद है कि मैं उन लोगों का रद्द कर रहा हूं जो मरवान जैसों और इन जैसे आमिर बिन साद जैसों को सहाबा की लिस्ट में दाखिल कर रहे हैं, और मैं उनके लिए कह रहा हूं कि तुम ऐसे कुत्तों को, यजीदियों को सहाबा की लिस्ट में दाखिल कर रहे हो। ये मैंने आगे कहकर रद्द किया, लेकिन चूंकि नाम क्या निकला था? आमिर बिन अल आस, तो वो वीडियो वायरल हुई, उस पर मैंने रुजू और तौबा भी किया। तो माशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जनाब कल आज कोई कहते है ईरान का पालतू, कोई गालियां दे रहा है, कोई जनाब शिया, कोई कहते हैं राफजी, कोई कहते हैं गुस्ताखे साहबा, कोई किला और क्या। और इसमें से पेश वो लोग हैं जो लोग खुद कई बार अपने जुबानों से सहाबा की तौहीन कर चुके हैं और बाद में उसकी वजाहत करके माफी मांगी है। यहाँ पिंडी का एक मरमान किस्म का मौलवी है, वो कई दफा उसने हजरत सैयदना हजरत ज़ैनब, हजरत सैयदना कासिम की तौहीन की और कहा कि जब करबला में पानी नहीं था तो मेहंदी थुक्कों से बन रही थी। इस किस्म के घटिया जुमले बोले। फिर नसबे कुरैश के ऊपर उसने हमला किया और मना किया कि कुरैश का मतलब होता है डंगर, और इसने नसब के ऊपर अटैक किया। तो जाहिर है ये सीधा सीधा अटैक किस पर है? रसूलुल्लाह पर है। नसबे कुरैश हुजूर का नसब है। इस पर इस बंदे के खिलाफ यहाँ FIR हुई और बाद में उसने तौबा की और माफी मांगी। फिर कुछ अय्याम कबल इसने हजरत मोहम्मद बिन नबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर, हजरत सईदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनके लिए लुगड़ के लफ्ज इस्तेमाल किए और लुगड़ के लफ्ज इस्तेमाल करके फिर भी तौबा नहीं की जो शरी उसूलों के मुताबिक बनती है, बल्कि कहा कि जिन लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं माफी मांगता हूं। हालांकि तौबा का रुकन यह है कि पहले तुम खुद उसको गलत समझो और उसके बाद फिर उस पर क्या करो, तुम अपनी गलती मानो और फिर तौबा करो। वगरना इस तरह तो बहुत सारे जो देवबंदियों से हमारे इख्तिलाफ थे कुफरी इबारात पर, उन्होंने भी तो इस तरह कहा है अगर अहमद रजा कहते हैं तो हम जनाब माफी कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं होता। बहरहाल मैं आज ये कर रहा हूं कि चंद दिन कबल उसी शख्स ने इसी तरह का स्लिप ऑफ टंग उससे हुआ और उसने आमिर बिन साद कह दिया, किसकी जगह? आमिर बिन अल आस। मैंने आमिर बिन आस की साद की जगह आमिर बिन अल आस, उसने आमिर बिन अल आस की जगह आमिर बिन साद कह दिया। उस पर उसने गालियां शालियां देकर उसने कहा जी कि मैं वजाहत की और उस पर भी तौबा नहीं की। और उसमें उसने कहा कि जो आमिर बिन साद को दिल में जर्रा मेल रखे तो ऐसा बंदा राफजी है। अब जाहिर है इन जुमलों से सीधा सीधा पूरी उम्मत की तौहीन हुई और उन पर राफजियत का फतवा। इस पर तौबा वाजिब थी लेकिन तौबा नहीं हुई। हमारे पाकिस्तान के अंदर सहाबा किराम के वाले से जो ठेकेदार लोग हैं उनकी यहाँ ठेकेदारी कोई नहीं चलती। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि यह ना तौबा है, और ये बार बार आले बैत के वाले से तुम्हारी बेअदबियां और गुस्ताखियां हो रही हैं। वहां किसी को आला हजरत का वो हवाला याद नहीं आया कि अगर कोई बंदा बार बार एक चीज के ऊपर
वो करता है बार बार गलती, तो उसकी फौरन तौबा कबूल नहीं होगी, वहां इनको पे याद नहीं आया। फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे आले सुन्नत की अजीम शख्सियतें जनाब किबला इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुमुल कुदसिया दावत इस्लामी के बुजुर्ग हैं, उनकी 4 किताबों के अंदर सहाबी रसूल हजरत जैजा गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए खबीस का लफ्ज हुआ और लाखों किताबों में वो प्रिंट हुआ। बाद में जब उनकी तवज्जो दिलाई गई कि जी ये रसूल हैं और आपने इनके लिए खबीस का लफ्ज लिखा हुआ है, तो उनकी तरफ से वजाहत आई और वो वजाहत भी उनके मुरीद ने की। उस तरह से कोई तौबा और कोई रुजू खुद नहीं हुआ। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये क्या क्या हुआ। फिर मुफ्ती क़िबला मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने यजीद के हवाले से कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल नहीं किया, बाद अज़ां इससे उन्होंने अपनी रुजू किया। बहुत बड़े आलिम दीन है क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, उन्होंने 2 से ज्यादा मरतबा उनसे हजरत अमीर मुआविया के बारे में गलत जुमले निकले तो उन्होंने उसके ऊपर तौबा की और रुजू किया। इसी तरह कराची के एक मौलवी मुफ्ती अब्दुल अलीम ने 1.5 घंटा आले बैत के खिलाफ मौजू बनाकर तकरीर की और कई दफा की। उसको 2-4 मुफ्तियों ने पास बैठकर एक लिखी हुई पर्ची पकड़ा के तो उससे रुजू करवा लिया और कहा जी इसने तौबा कर ली है, इसका रुजू हो गया। कराची ही के ही एक मुफ्ती है मुफ्ती हसनी साहब, उसने हजरत अली की खिलाफत को नाजायज खिलाफत करार दिया। अभी तक 10 मिनट रगड़ा दिया हजरत अली की खिलाफत को, लेकिन उस पर कोई तौबा कोई रुजू नहीं हुआ। अब वो उलमा जो मेरी तरफ और दूसरी तरफ मसलके देवबंद की तरफ में आओ तो उनके अताउल्लाह बंदियालवी साहब कई सहाबा की गुस्ताखी कर चुके, सुलेमान बिन सुरत, अब्दुर्रहमान बिन अदेस बलवी, आमिर बिन अल-हमिक, और मेरे पास ऐसे पीछियों वाले मौजूद हैं कि हजरत सईदना आमिर बिन अल-हमिक, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदेस बलवी, हजरत जाजा गिफारी, इस तरह के सहाबा किराम को कातिलीने उस्मान में लिखकर इनको शैतान और लानत इन पर की गई है। हालांकि ये वो सहाबा हैं कि जिनमें अब्दुर्रहमान बिन अदेस ये बेहतर रिजवान के साबी हैं, हजरत आमिर बिन अल-हमिक ये वो साबी हैं जिन्हें हुजूर ने दुआ दी थी अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे, तो मरते दम तक 80 साल की उम्र तक इनका कोई एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। यानी ये इतने जलीलुल कदर साहबी हैं। ये सारे साहबा साहिबुर रिवायत हैं, यानी इन्होंने हदीसें हुजूर से रिवायत की हैं। तो इनके बारे में चूंकि कातिलीने उस्मान के ज़ैल और ज़िमन में इनका नाम कईयों ने गलती से, जैसे वाक़दी वगैरह ने लिखा, हकीकत यह है कि ये उसमें शामिल नहीं है, तो उस ज़िमन में लाकर इन पर लानत और क्या से क्या किया गया। ये सारी बातें सबकत लिसानी के खाते में डालकर उनको कह दिया गया कि जनाब ठीक है ये सबकत लिसानी इंसान से हो जाती है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि या क्या तुम खुदा लगे हुए हो कि अगर तुमसे सबकत लिसानियां हों और तुम 10-10 दफा करो, खुद हुजूर किबला अमीर आले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी आपने कई मसाइल से टीवी पे बैठ के रुजू किया, और मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर मैं पहले भी सलाम पेश कर चुका हूं कि इतना बड़ा बंदा उसे मसला गलत बयान हो जाए, वो आकर कह दी मुझसे मसला गलत बयान हुआ, मैं इससे रुजू करता हूं, मैं तौबा करता हूं। ओ भाई, अब बंदा कहे तुमने रोज ही शुगल बना दी है, मसला देख के बयान किया करो। ओ भाई हम इंसान है, इंसानों से कई दफा मेरे पास, मैं एक भूल गया लाहौर का एक वो आदमी जिसने सैयदा कायनात की बेअदबी की, उस पर अभी तक डटा हुआ है, कोई तौबा नहीं की, और उसी ने हजरत साहबी रसूल हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके हवाले से उसका कहा कि उनके दिल में बुग़्ज़ है, अभी तक कोई रुजू तौबा नहीं हुई। तो ये इतनी तौबा और इतने रुजू आप लोग पी के बैठे हुए हो, और हम चूंकि मोहम्मद अरबी की आल के वकील हैं, आले बैत के गुलाम हैं, सहाबा की शानें भी डंके की चोट में बयान करते हैं, आले बैत की अज़मतें भी बयान करते हैं, तो इस वजह से हमारे लिए तुम्हारा कानून बदल गया और तुम कहते हो जी रोज रोज करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कौन सी रोज रोज? 15 साल पहले एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसकी भी मैंने वजाहत की, लेकिन सहाबा किराम के मुकाबले में खुद को छोटा करते हुए मैंने उस पर रुजू किया। उसके बाद 10 साल पहले एक लफ्ज मेरे गुमान में नहीं था, उसको मेरे लिए डाला गया कि नहीं नहीं इसने ये कहा है, मैंने फिर भी अपने आप को सहाबा के मुकाबले में छोटा किया और मैंने उस लफ्ज से तौबा और रुजू किया। कितना बोलो? 10 साल पहले। फिर 5 साल पहले वही ये कुल कितने केस हुए? 3 केस। उन 3 यानी पिछली मेरी 25 साल की खिताबत में कितने पॉइंट हैं? 3 हजारों खिताब किए,
3 दफा स्लिप ऑफ टंग हो गया और उस पर मैं डटा नहीं, अकड़ा नहीं, मैंने तौबा की, रुजू किया। और ये बार बार उन क्लिपों को हाईलाइट करते रहे और फिर कहते रहे ये देखो जी यूं नहीं हुआ तो तौबा यूं करो। मैं फिर करता रहा। इन्होंने अब ड्रामा बना लिया कि जी ये बार बार करता है, बार बार का क्या मतलब है? ओ भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, मेरे से खताएं आइंदा भी होंगी तो मैं शैतान की तरह डटूंगा नहीं, मैं अल्लाह के आगे माफी और तौबा मांगूंगा। ये इख्तियार अल्लाह का है कि अल्लाह पाक बंदे को कितनी दफा माफ करता है। इंसान बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग हो और उस पर यह कह दिया जाए। और कईयों को शौक है कि जी हम कानूनी कार्रवाई, आज कईयों ने पोस्टें लगाई हुई हैं जी कुरैशी साहब के खिलाफ, तो इन्हें साहबा के वाले से कानूनी कार्रवाई की जाए। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, कानूनी कार्रवाई करो। और इतना ध्यान में रखना, दरवाजा तुम खोलोगे और उसको फिर बंद हम करेंगे। तुम्हारे भी क्लिप हमारे पास दर्जनों के हिसाब से, और ये मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं और वो लोग भी सुने कि अभी आपको पता है मैंने पिछले जुम्मे, उससे पहले भी मैंने जो तौहीन सहाबा बिल असेंबली में पेश हुआ उसकी हिमायत की। और जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जनाब ये कानून नाजायज इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या ये उनके लिए दलील नहीं बनेगी? वो कहेंगे कुरैशी और उछल और कूद, तू कहता था ये बिल बनना चाहिए, ये ले तेरे ही खिलाफ जनाब इतनी सी बात पर पर्चा हो गया या कानूनी कार्रवाई हो गई, तो बता हमारे साथ नहीं होगा? तो बताएं कि आप उनका बयानिया मजबूत नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो बाकी कानूनी कार्रवाई करने वाले अन्य नहीं है। अगर इस तरह का मामला हो तो कईयों ने कुरान गलत पढ़े हुए, कईयों ने तर्जुमे गलत किए हैं, कईयों ने साहबा की बेअदबी उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है। अगर हमारी तौबा कबूल नहीं तो फिर उनकी तौबा भी कबूल नहीं है। जो हमारे लिए कहा जाता है ये रोज करता है, फिर वो भी करते हैं। हमारे लिए कहते हो कि ये ईरान के पैसे पे, इसका मतलब है कि तुम सऊदिया के पैसे पे कर रहे हो ये सारा कुछ। तो ये चीजें इस तरह नहीं होती हैं। इंसान है, इंसान से कमी कोताही होती है और उसका हल यही होता है कि इंसान अपने अल्फाज को वापस लेकर अल्लाह के आगे उसने माफी मांगनी होती है। इंसानों की ये चीज नहीं होती है। तो मैं फिर ये कहता हूं कि हम हुजूर की आल के भी गुलाम हैं, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं। मैंने जानबूझकर आज ये टॉपिक रखा, आपको पता है मेरा अनाउंस टॉपिक दूसरा था, मैंने जानबूझकर रखा ताकि पता चले कि हम हजरत आमिर बिन अल-आस के मुखालिफ नहीं, बल्कि हजरत आमिर बिन अल-आस पर सदके कुर्बान, आमिर बिन साद पर लानत, यजीद कुत्ते पे लानत, और बाकी जितने भी यजीदी हैं जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया उन पर लानत। मैं वो बंदा तो नहीं हूं कि मैं जनाब अपने मौकिफ से यजीद के हवाले से मैं पीछे हट जाऊं। यजीदियों पे लानतुल्लाह और सहाबा रदी अल्लाह, फिर बोलो सहाबा रदी अल्लाह, फिर बोलो सहाबा रदी अल्लाह, सहाबा रदी अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए और सहाबा और आल के जिम्रे में झुरमट में अल्लाह ताला हमें जन्नत का रास्ता दिखाए। व आखिर